हर साल नवंबर महीने में देश भर के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली आते हैं। इन सभी का उद्देश्य 14वीं सदी के चिश्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना होता है। उनके नाम से ही दिल्ली का एक इलाका निज़ामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। वह इस मकबरे में सालाना उर्स मनाने के लिए जमा होते हैं। पिछली सदियों में हुए अनेक परिवर्तनों के बावजूद निज़ामुद्दीन दरगाह आज भी दिल्ली की वास्तुकला शिल्प के हिसाब से बेहद उम्दा इमारतों में से एक है। संसद भवन से करीब 5 मील दक्षिण की ओर दिल्ली मथुरा रोड पर हजरत के नाम से पुकारे जाने वाले इलाके में अनेक ऐतिहासिक इमारतें के बीच यह दरगाह मौजूद है। मशहूर चिश्ती पीरों की परंपरा में शेख निज़ामुद्दीन चौथे थे। पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरे शेख फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज थे। शेख निज़ामुद्दीन मसूदगंज के चेले थे। शेख निज़ामुद्दीन के पूर्वज मध्य एशियाई शहर बुखारा से भारत आए थे। उनके पिता का नाम ख्वाजा अहमद और माँ का नाम बीबी जुलेखा था। कम उम्र में पिता के देहांत के कारण उनका लालन पालन उनकी मां ने ही किया। उन्होंने जवान होने के बाद दिल्ली के ख्वाजा शमसुद्दीन, जो कि बाद में गुलाम वंश के बादशाह बलबन के वज़ीर भी बने, मौलाना अमीनुद्दीन और कमालुद्दीन की देखरेख में हुए। लगभग 20 वर्ष की उम्र में शेख निज़ामुद्दीन पाकपटन और गए। शेख फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज के शिष्य बन गए। पाकपटन में कुछ समय रहने के बाद वे वापस दिल्ली लौट आए और इबादत में अपना सरल जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद उनकी शोहरत फैलने लगी और उनके श्रद्धालु प्रशंसक बड़ी संख्या में आने लगे। कई बादशाह, दरबारी और शाही खानदान के सदस्य उनके अनुयायी थे। यह इस बात से साफ है कि दिल्ली के शाही खानदान के कई सदस्य उनकी दरगाह के अहाते में दफनाए गए। 79 वर्ष की उम्र में वह बीमार पड़े और वर्ष 1325 को उनका इंतकाल हुआ। उनके प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली का हकीम बनाया, जबकि इकबाल ने उनके बारे में लिखा है कि तेरे लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की, मसीह व खिज़र से ऊंचा मकां है तेरा। उनकी लोकप्रियता का अनुमान समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी के तारीख फ़िरोज़ शाही में इस कथन से लगाया जा सकता है कि उस युग में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के युग में, शेखुल इस्लाम निज़ामुद्दीन ने दीक्षा के द्वार जनसाधारण के लिए खोल दिए थे। पापों से तौबा प्रायश्चित कराते और उनके कंधा गुड़गुड़ी देते थे और अपना शिष्य बनाते थे। श्रद्धालुओं ने नगर से ग्यासपुर तक विभिन्न गांवों के चबूतरे बनवाकर उन पर छप्पर डाल दिए थे और कुएं खुदवाकर वहां मटके, कटोरे और मिट्टी के लोटे रख दिए। शेख निज़ामुद्दीन औलिया उस युग में जुनैद व शेख बायज़ीद के समान थे। अमीर खुसरो ने उनके संबंध में यह लिखकर सब कुछ कह दिया, मिसाले आसमां बर दुश्मन व दोस्त की शेख, मन मुबारक नुस्खे औसत। आकाश की भांति मेरे शेख का साया मित्र और शत्रु दोनों पर है।